Hello, this is an introductory video of sequence and series. I will cover all these topics here. So let's start off. Sequence देखो क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सीक्वेंस क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। जैसे अगर मैं नंबर्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर दूं 3, 7, 11, 13, 17 और कुछ भी जैसे 29, तो जैसे मेरा फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो लाइक दिस, तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर मेरे को ऑर्डर पता हो कि मेरे को पता है फर्स्ट नंबर क्या है, मेरा सेकंड नंबर क्या है, थर्ड क्या है, तो आई से दैट अ सीक्वेंस। तो जैसे अगर पॉपुलेशन की बात करें, मान लो 1998 में पॉपुलेशन किसी टाउन की 30,000 रही है, एंड देन 2002 के अंदर उसकी पॉपुलेशन 1 लाख रही है, तो ये 1998 में थी, ये 2002 में थी, एंड देन ऐसे 2005 के अंदर उसकी पॉपुलेशन रही हो 2 लाख, एंड ऐसे मान लो 5 लाख हो गई है 2008 के अंदर। तो इसके अंदर जैसे मेरे को पता है हर ईयर के अंदर कितनी पॉपुलेशन रही है, तो इसे हम सीक्वेंस कहते हैं, राइट? क्योंकि एक ऑर्डर डिफाइंड हुआ है एंड हमें पता है कि किस ईयर में क्या है। तो कुछ भी नंबर्स हो, ये पॉपुलेशन की बात हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात हो, तो सारी सीक्वेंसेस हैं। देन वी सी कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो जब भी कोई एक सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है तो मैं उसे प्रोग्रेशन कहता हूँ। पैटर्न देखो, जैसे ये है नंबर्स, ये मैंने रैंडमली लिखे थे, लेकिन आपको पहले लग रहा होगा 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप हो गया, लेकिन इसमें 4 का गैप नहीं है, राइट? और भी आप अगर पैटर्न एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो इसमें पैटर्न कोई आपको दिखेगा नहीं ज्यादा, राइट? तो ये एक सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। अगर मैं नंबर्स ऐसे लिखता 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये मेरे को लग रहा है पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। देखो 2 से शुरू हुए, 4, 6, 8, 10, 12, देन आप नेक्स्ट में को बता सकते हो कि अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे क्या आना चाहिए 12 के बाद, तो आप बोलोगे 14। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता कि क्या आना चाहिए नेक्स्ट, देन मैं नहीं बता पाता। तो प्रोग्रेशन वो एक सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, राइट? तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन होता है वो भी प्रोग्रेशन। देन वी सी कि सीक्वेंसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस होता है एक, एंड एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट जैसे उसका नेम क्लियर करता है कि वो एक पर्टिकुलर खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट 10 इवन इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो आप लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देन यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे क्योंकि इसके बाद 20 के बाद कवर ही नहीं होंगे, फर्स्ट 10 आप कवर कर चुके हो, राइट? लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ही कहता कि फर्स्ट 10 ना होते, इवन इंटीजर्स लिखने होते हैं पॉजिटिव, देन आप कंटिन्यू रहते 22 लिखते जाते, कभी खत्म ही नहीं होता। जितना मर्जी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर सोच लो आप जो इवन है, जैसे मैं 10 लाख सोच लेता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा है 20 लाख। अगर मैं 20 मिलियन करोड़ सोच लेता हूँ, देन उससे भी बड़ा है, राइट? तो ऐसे बड़ा बड़ा मिलता जाएगा, तो इसका हम कहते हैं इन्फिनिटी भी जाके खत्म होगा। तो इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये इनफाइनाइट है। तो पहले वाली फाइनाइट थी, ये इनफाइनाइट है, राइट? देन मैं अब देखता हूँ कि क्या मैं सीक्वेंस को डिनोट कर सकता हूँ। जैसे अगर आपको डायरेक्टली कहता कि इसका 20th नंबर लिखो, लाइक जो ये देखो, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये ये 6th है, तो राइट ऐसे ऐसे अगर 20th मेरे को बताना होता बिना पूरी सीरीज लिखे, तो मैं कैसे बता पाता? एक चीज देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड 4 है, थर्ड नंबर 6 है, फिफ्थ नंबर 10 है। तो जो भी मैं
बोल रहा हूँ ऑर्डर, जैसे अगर मैं 10th नंबर की बात करता हूँ उसका डबल हो जाता है ये 20 जो आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं 11th की बात करता हूँ उसका डबल 22 और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे अगर मैं 20th नंबर की बात करूं तो 20th का डबल 40, तो ये 40 होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई भी अगर इसकी जर्नल टर्म n लूं मैं, वो होएगी 2 इंटू एन। इसका क्या मतलब है देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था n फर्स्ट प्लेस, n का मतलब होता है प्लेस नंबर। तो फर्स्ट प्लेस अगर मैं लूं तो 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा। an क्या है, ये नंबर जो आ रहा है, तो n नीचे चल रहा है, an ये नंबर है जो आ रहा है। अगर आप n को 5 रख दो तो यानी 5th प्लेस पे क्या होगा, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। ऐसी अगर मैं 20 की बात करूं, अगर मैं 20th प्लेस पे देखूं तो 40 आ जाएगा, राइट। तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। ये क्या चीज है, इसको मैं बोलता हूं फंक्शनल नोटेशन, राइट। an लिख सकते हो या फिर a ऑफ n लिख सकते हो। प्रेफर मैं ऊपर वाला करूंगा, ये वाला, तो ये आगे बहुत काम आएगा सीरीज बनाने में। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हम सारे सीक्वेंसेस या प्रोग्रेशंस को इस फॉर्म में लिख पाएंगे, मतलब कोई भी पैटर्न, जैसे 2n है, 2n प्लस 2 होता है या कुछ ऐसा पैटर्न, क्या सारे लिखने पॉसिबल होंगे। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो अगर आपने सोचा होगा तो आप फाइंड करेंगे कि सारों को नहीं लिख सकते। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, प्राइम अगर मैं लिखूं 2 3 5 7 देन 11 देन 13, ऐसे लिखते जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं an, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोई मेरे पास चीज ही नहीं है, कोई मैथमेटिकल रिलेशन ही नहीं है प्राइम नंबर का। वो तो मेरे को डेफिनेशन पता है प्राइम नंबर की क्या है, उसके अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं मैं वर्बल फॉर्म में तो लिख सकता हूं कि an वेयर an इज अ प्राइम नंबर, लेकिन मैं मैथमेटिकल रिलेशन में नहीं लिख पाऊंगा। तो इसलिए सारों को फंक्शनल नोटेशन में लिखना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी वो प्रोग्रेशंस होते हैं या सीक्वेंसेस होते हैं। देन हम बात करते हैं अब सीरीज की। हमने देखा था ये सीक्वेंस होता है, राइट। अगर बीच में कॉमा हो, अगर मैं कॉमास हटा के प्लस का साइन डाल दूं तो इसको मैं कह देता हूं सीरीज। तो कुछ नहीं करना, आपने बस प्लस का साइन डालना है। देखो प्लस नहीं करना है, राइट। काफी बच्चे इसको लिख देते हैं कि प्लस करके लिख देंगे आंसर जो भी बनेगा, राइट। इस केस में जैसे 12 30 बनेगा, तो 30 सीरीज नहीं है, सीरीज यही है, बस बीच में प्लस का साइन डाला हुआ है। तो अगर मैं इसको, जैसे अगर ये फाइनाइट है तो ऐसे रहेगी, अगर इनफाइनाइट होती तो ये चलती जाती, राइट। तो सीरीज में भी दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट। अब मैं एक जनरल फॉर्म देख लेता हूं। अगर मेरे को, मैं जैसे सीक्वेंस की मैंने जनरल फॉर्म देखी थी, इसमें जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, an होता है 2 इंटू n, राइट। तो अगर मैं इस पूरे की जगह लिखने की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं छोटी फॉर्म में। यहाँ पे क्या आ रही है, 2n की समेशन है, देखो हर जगह, और n वैल्यू अपनी बदल रहा है। यहाँ पे n 1 था, यहाँ पे n 2 था, यहाँ पे n 3 4 5 ऐसे चलता जा रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, n कहां से जा रहा है, 1 से लेके, अगर मैं इनफाइनाइट की बात ना करूं तो 5 तक जा रहा है, राइट। इस चीज का क्या मतलब है, ये होता है सिग्मा। सिग्मा होता है कि ऐड करना। जैसे इसका मतलब होगा कि पहले 2 के अंदर 1 रखो, n की जगह पहले 1 रखो, प्लस 2 इंटू n की जगह 2 रखो। फिर देखो n आपने 1 से 5 तक लेके आना, फिर 2 n की जगह 3 रखो, फिर 2 इंटू n की जगह 4 रखो, प्लस 2 इंटू n की जगह 5 रखो। 5 के आगे नहीं जाना, क्योंकि देखो अपर लिमिट c है, लोअर लिमिट c थी, एंड ये सिग्मा का साइन मतलब था बीच में आपने प्लस प्लस डालना है, एंड 2n का मतलब किसके अंदर आपने डालना है, n की वैल्यूज, राइट। तो ये इस सीरीज को मैं छोटा करके लिख सकता हूं ऐसे। तो ये क्लियर होनी चाहिए बेसिक कंसेप्ट्स, ये आगे बहुत काम आएंगे।
अगर इसमें अभी भी डाउट्स हैं आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। एंड अगर इनफाइनाइट सीरीज होते तो आप 5 की जगह इन्फिनिटी लिख देते। इन्फिनिटी का मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट सीखी। सीक्वेंस हमने डेफिनेशन देखी क्या होती है उसकी, प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करे। देन सीक्वेंसेस इनफाइनाइट और फाइनाइट होते हैं। देन हमने देखी फंक्शन नोटेशन क्या होती है, जैसे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, आज हमने देखा हर एक सीक्वेंस को हम फंक्शन नोटेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देन वी सॉ द मीनिंग ऑफ सीरीज, एंड सीरीज भी दो टाइप्स की होती है, फाइनाइट इनफाइनाइट। एंड हमने ये शॉर्ट फॉर्म देखी कि हम सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।